हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी पर। और हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक हम लोगों ने कल पार्ट 2 में क्या पढ़ा था? प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट सबको अच्छे से समझ में आ गया है। यूकैरियोटिक देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल क्या है कि द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में क्या थे? गिने चुने ही ऑर्गेनिज्म उसमें आते थे। बट प्रोकैरियोटिक्स में क्या आते हैं? इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, ठीक है, सारे प्रोटिस्टा आते हैं, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स एंड फंजाई। ये सारे किस में आएंगे? यूकैरियोटिक में। अब प्रोटिस्टा में कौन कौन से आ जाएंगे? प्रोटिस्ट में आ जाएंगे हमारे डायटम्स, देन यूग्लिना, प्रोटोजोआ, एमीबा, प्लाज्मोडियम, पारामीशियम, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में आ जाएंगे। तो देखिए प्रोकैरियोटिक से क्या था? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक मोर एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें मोर ऑर्गेनिज्म फॉल कर रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। जैसे सारे प्रोटिस्टेंस, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? यूकैरियोटिक में। यू मतलब ट्रू, यू मीन्स ट्रू, और कैरियोटिक मतलब कैरियन, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। आप लोग समझ में आएगा कि ये अलग है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। अब देखिए डिफरेंस तो आपको यहीं पे दिखने लगा। प्रोकैरियोटिक में क्या था कि वहां पे न्यूक्लियस नहीं था, वहां न्यूक्लियोइड था। यहाँ क्या है? न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक में क्या था कि एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थी, सारी जो भी थी वो नेक्ड थी। यहाँ क्या है कि बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल कहिए या डीएनए कहिए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो उसे या तो आप जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं या डीएनए कह सकते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन, ठीक है। उसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं या क्रोमैटिन भी होती है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है? सेल विदाउट सेल वॉल। सेल अभी आगे फिर सबको डिटेल में समझेंगे। विदाउट सेल वॉल,
वैसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्रोटोप्लास्ट। देन प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल का लिविंग कंपोनेंट होता है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसमें क्या होगा? सेल विदाउट न्यूक्लियस, और इसमें साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होगा। देन साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है? सेल विदाउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो ये टर्म आप लोग समझ लेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये टर्म हमें आगे चल के बार बार रेपिटेशन होने वाली है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। देन नेक्स्ट इज ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ऑल यूकैरियोटिक cells are not identical। सारे यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पासेस सेल वॉल प्लास्टिड ए लार्ज वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है? सारे सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकली एक समान नहीं होते हैं। प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होता है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है। प्लांट सेल की बात करते हैं कि अब दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में आपको क्या हो जाएगी? सेल वॉल होगी। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होंगे, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होंगे। प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल होगा, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होगा। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सारे यूकैरियोटिक सेल एक जैसे नहीं होते हैं। आउटर लेयर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल, outer layer of the eukaryotic cell is plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, हम लोग पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, देन धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ every living organism, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी डिटेल स्टडी कैसे पॉसिबल हुई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिना माइक्रोस्कोप के कैसे स्टडी किया जाता था, और फिर इसकी डिटेल स्टडी को कैसे पॉसिबल हुआ कि जब 1950s में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसकी डिटेल स्टडी कैसे पॉसिबल हुई? जब 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी पॉसिबल हो पाई उस माइक्रोस्कोप के हेल्प से। केमिकल स्टडी जो होता है, केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
chemical study of plasma membrane पीएम लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। केमिकल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें किया गया? केमिकल स्टडी ह्यूमन के आरबीसी में, ह्यूमन आरबीसी, ठीक है। ह्यूमन के आरबीसी को जब देखा गया कि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या क्या है, तो उसमें क्या मिला कि ह्यूमन की आरबीसी में आपको मिला कि लिपिड जो थे इसमें ये 52% थे, ठीक है। एंड प्रोटीन जो थी 40% थी, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि केमिकली स्टडी जब की गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो भी किस पर? ह्यूमन के आरबीसीज पर। तो उसमें दो चीजों को देखा गया, एक तो लिपिड और एक प्रोटीन। लिपिड जो थी 52% थी और प्रोटीन जो थी वो 40% थी। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, क्या कंक्लूजन दिया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? प्रोटीन और लिपिड का बना है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? फॉस्फोलिपिड कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। और कैसे अरेंज है? बाई लेयर, बाई लेयर के फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट थी। अरेंज्ड इन बाई लेयर, बाई लेयर यानी दो लेयर में ये अरेंज थे, प्रोटीन और लिपिड। फॉस्फोग्लिसराइड्स फॉस्फोग्लिसराइड्स इज कॉमन, दोनों में फॉस्फोग्लिसराइड्स कॉमन थे, ठीक है। और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मीन्स क्या होता है? लिपिड, और मोजाइक मीन्स प्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन का। फ्लूइड मीन्स लिपिड और मोजाइक मीन्स प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड और प्रोटीन का जो मॉडल था इसे ही फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा गया। और इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किसने किया? सिंगर एंड निकोलसन। Who proposed the fluid mosaic model? Singer and Nicholson, 1972। 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया। और उन्होंने क्या कहा? इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों नाम दिया? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है दो चीजों की, प्रोटीन की और लिपिड की, और ये दोनों बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है, तो इसलिए इसको उन्होंने क्या नाम दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल नाम दिया। द मॉडल डिस्क्राइब, इस मॉडल को और क्या कहा जाता है? प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स। इस मॉडल को और दूसरा नाम दिया गया है प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड्स, यानी कि प्रोटीन के आइसबर्ग, आइस क्यूब जो आप लोग देखते हैं, तो प्रोटीन क्या है? वैसे आइस क्यूब्स है कहां? सी ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स के समुद्र में। तो इन्होंने इसको प्रोटीन आइसबर्ग इन ए सी ऑफ लिपिड भी नाम दिया। अब लेयर की बात कर लेते हैं।
ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये होती है फर्स्ट लेयर और देन दिस इज द सेकेंड लेयर। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कैसे अरेंज है। और ये है हेड और ये है टेल। ठीक है, ये ऐसे अरेंज रहते हैं। अब एक लेयर को लेकर हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अरेंज थी ना हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर, तो इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, और इसे बोलते हैं टेल। ये जो है नीचे वाला टेल होता है और ऊपर वाला हेड होता है। हेड जो होता है इसका प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। ये आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है हेड। हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग होता है। देन पोलर होता है। ठीक है, ये पोलर होता है। देन अब थोड़ी सी बात की जाए टेल की। टेल कैसी होती है? इनर लेयर होती है। टेल कैसी होती है? इनर लेयर होती है। इनर लेयर हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, टेल कैसी होती है? इनर लेयर होता है, टेल इनर लेयर में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर एंड देन सैचुरेटेड होती है, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में अरेंज होती है और इस कंप्लीट को, ये जो कंप्लीट होती है इसे क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड। कंप्लीट को फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। और ये इसकी हेड है, ये इसकी टेल है। ठीक है, हेड प्रेजेंट होती है आउटर सरफेस पे और टेल प्रेजेंट होती है इनर सरफेस पे। तो ये तो हम लोगों ने बात की कि एक फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, अब इसका बायोकेमिकल स्टडीज करेंगे हम लोग। बायोकेमिकल स्टडीज किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। बायोकेमिकल स्टडीज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की तो बनी हुई होती ही है, प्लस इसमें कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा होती है। और क्या होता है इसमें? ऑल्सो कॉन्टेन, और क्या होता है? शुगर, ये कार्बोहाइड्रेट कहिए। और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? शुगर प्रेजेंट होता है। अब ये जो इन फास्फोलिपिड, टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फास्फोलिपिड जो होता है, इन फास्फोलिपिड्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये जो फास्फोलिपिड होती है ये कंप्लीट हेड टू टेल के रीजन को क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो इस फॉस्फोलिपिड में दो तरह की प्रोटीन्स होती है। वो दो तरह की प्रोटीन कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक या उसे पेरीफेरल भी कहते हैं, पेरीफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, देन एक्सट्रिंसिक
सॉरी इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक तो हो गया इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन भी हम लोग कहते हैं। अब फिगर में समझते हैं इसको आगे। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हेड है, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूं, और ये क्या है, ये वाला पोर्शन टेल है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, ये जो है ये भी प्रोटीन्स है जो रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है बाहर, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स है, और ये जो अंदर है ये भी प्रोटीन्स है, ये जो ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है ये भी प्रोटीन है। तो ये दो तरफ के प्रोटीन है इसलिए दो कलर से बताया हुआ है, ठीक है। आउटर लेयर पे जो है, जो हेड की तरफ है आउटर लेयर पे, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि वो बाहर है। हेड क्या है? एक्सटर्नल लेयर है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है? उनके हेड से अटैच होती है, तो वो हो गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। हमने क्या पढ़ा कि ये प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फास्फोलिपिड में टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, या इंटरनल एक्सटर्नल। तो एक्सट्रिंसिक है ये आउटर लेयर, और इंटरनल, इंटरनल जो है ये देखिएगा ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये क्या है कि फास्फोलिपिड में, लिपिड बाई लेयर में एक हेड से दूसरे हेड तक पूरी अंदर की तरफ धंसी हुई है, पूरी दोनों लेयर पे आई हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? इंटरनल प्रोटीन। इंटरनल क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से अंदर है। देन बात करते हैं इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक क्या है? ये बाहर है तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। बट ये प्रोटीन देखिए, ये प्रोटीन क्या है? अंदर की तरफ है ना, ये पूरी बाहर है, इसका कहीं भी अंदर एंट्री नहीं है, तो ये एक्सट्रिंसिक है। बट ये ग्रीन कलर से जो मैंने यहां दिखाया हुआ है ये प्रोटीन अंदर की तरफ है, तो ये कैसी प्रोटीन हो गई? इंट्रिंसिक। और जो बाहर है वो एक्सट्रिंसिक। अब इंटरनल प्रोटीन की बात की जाए तो इंटरनल प्रोटीन को और क्या कहा जाता है? टनल, टनल प्रोटीन, या इसे ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इसे टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। टनल इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों प्रोटीन के बीच में जो टनल बनी हुई है ये क्या करती है? दोनों को टच करती है। या ट्रांसमेम्ब्रेन यानी दोनों मेम्ब्रेन के बीच की प्रोटीन है, तो इसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। रन्स थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ये क्या है? रन्स थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पूरे मेम्ब्रेन में रन करती है, ना तो ये एक्सट्रिंसिक पे ही रहती है ना सिर्फ इंट्रिंसिक पे रहती है, पूरे मेम्ब्रेन में रन कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं? कि रन थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन में रन कर रही है। दिस इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली या टोटली ब्यूरेड इन द मेम्ब्रेन। जैसे ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये पार्शियली या टोटली ब्यूरेड होती है। ब्यूरेड मतलब कि धंसी हुई होती है, कहा? ट्रांस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इस फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहता है? इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। अच्छा, एक टर्म आता है कि जब ये इसमें देखिए ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, यहाँ एक्सट्रिंसिक बताया है मैंने, तो ये भी क्या एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे ऐसे शुगर की चेन बनी होती है, ठीक है, ऐसी चेन बनी हुई होती है। वो चेन किसकी होती है? शुगर की होती है या कार्बोहाइड्रेट कहिए, कार्बोहाइड्रेट की चेन बनी हुई होती है, ठीक है। तो जब शुगर अटैच करता है प्रोटीन के साथ, यानी ये शुगर कहाँ अटैच कर रहा है? ये जो शुगर है प्रोटीन के साथ अटैच कर रहा है, ये नहीं देखना एक्सट्रिंसिक है इंट्रिंसिक, मतलब सिर्फ प्रोटीन के साथ अटैच कर रहा है। तो व्हेन शुगर इज एडेड, व्हेन sugar is added with protein,
जब शुगर प्रोटीन के साथ ऐड होता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और जब शुगर लिपिड के साथ ऐड होगा, व्हेन शुगर इज एडेड विथ लिपिड, जब ये लिपिड के साथ ऐड होगा तो क्या करेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये शुगर कहाँ ऐड हो रहा है? प्रोटीन के साथ ऐड हो रहा है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन के साथ ऐड हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। बट यही जब लिपिड के साथ जाके अटैच होगा तो उसे क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्री, एसिमेट्री होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर से क्या होते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इसके अंदर से आयंस का, मॉलिक्यूल्स का एग्जिट और एंट्री होते रहता है, इसलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका इलास्टिक होना जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। देन नेचर इज डायनेमिक, नेचर इज डायनेमिक, ठीक है। और कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किसकी बनी है? कंपोज्ड ऑफ लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड की बनी है तो क्या करेगी? लिपिड के बनने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड और प्रोटीन की। तो लिपिड के बनने की वजह से इसके अंदर क्या होता है? इट शोज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है। और क्या करती है ये लिपिड? फ्लूइड लाइक, फ्लूइड लाइक इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये फ्लूइड लाइक होती है जो क्या करती है? इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये लिक्विड होती है तो ये किसमें हेल्प करती है? प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट में। लेटरल मूवमेंट मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये लेटरली मूव करने में हेल्प करती है। प्रोटीन जो होती है इसकी, यहां हमने क्या पढ़ा कि प्रोटीन की बनी होती है जिसके कारण क्या होता है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो पाता है। और फ्लूइड होती है जिससे क्या होता है कि लेटरल मूवमेंट भी प्रोटीन की हो पाती है। प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट होती है क्योंकि लिपिड क्या है? फ्लूइड है। प्रोटीन की बात करते हैं। आइसबर्ग्स that float on surface of phospholipids। ठीक है। प्रोटीन क्या है इसमें? तो बर्फ के वैसे टुकड़े हैं, आइसबर्ग है, दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ फास्फोलिपिड्स, जो फास्फोलिपिड के सरफेस पे क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। तो ये जब इस लिपिड के अंदर जब प्रोटीन आती है, आइसबर्ग्स आते हैं, तो क्या करते हैं? जैसे कि एक ग्लास में पानी डाल दीजिए, ठीक है, फिर पानी के अंदर कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए, तो आइस क्यूब डालिएगा तो क्या उसकी मूवमेंट को आप ऐसे 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 हिला पाइएगा? जैसे कि बंद बोतल की कैप को लगा के जब आप ऐसे ऐसे बोतल हिला लेते हैं ना, बट क्या इसको ऐसे ऐसे हिला पाइएगा? नहीं हिला पाएगा। ये क्या करेगी? फ्लिप फ्लॉप करेगी। ये ग्लास हो गई, उसमें आइस क्यूब हो गए, ये जब आप हिलाइएगा तो ये ऐसे हिलेगी, ऐसे इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, बट ये ऊपर नीचे ऐसे आप इसको मूवमेंट नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकेंड वन इज सेल वॉल। हम लोग सेल वॉल क्यों पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में? क्योंकि हम लोगों ने यूकैरियोटिक की एग्जांपल्स क्या पढ़ी थी? प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, प्रोटिस्ट भी आते हैं। और जब प्लांट्स की बात आएगी तो प्लांट्स में क्या पाया जाता है? हमारा सेल वॉल होता है, आउटर लेयर, ठीक है। तो सेल वॉल, व्हाट इज सेल वॉल?
आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल बोलते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिजिड होता है, इट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कंपोजिशन जो होती है इसकी, कंपोजिशन वेरी करती है। कंपोजिशन इसकी वेरी करती है, क्यों वेरी करती है? क्योंकि बैक्टीरिया में इसका कंपोजिशन अलग होता है, फंजाई में अलग होता है, एल्गी में अलग होता है, ठीक है। तो इसकी कंपोजिशन, इसलिए हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा कि कंपोजिशन वेरी, कंपोजिशन इसका वेरी करता है। जरूरी नहीं कि प्लांट सेल में जिसका बना हुआ एनिमल सेल में भी, सॉरी एल्गी में भी उसका बना होगा, फंजाई में भी उसका बना होगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। एग्जाम्पल से आप लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ना कि कैसे कंपोजिशन वेरी है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है इसकी सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। बैक्टीरिया में किसकी सेल वॉल बननी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। देन फंजाई में, फंजाई की बात करें तो काइटिन की। एल्गी, सेलुलोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टेंस, देन मेनन, है ना, इन सब चीजों की बनी होती है। देन हायर प्लांट्स की बात की जाए, हायर प्लांट्स, उसमें भी तो सेल वॉल होती है, तो ये बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, ठीक है, पैक्टिन्स की एंड प्रोटीन्स की। तो हुआ ना इसका कंपोजिशन वेरी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक टर्म कि इसका कंपोजिशन जो होता है वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और फंजाई में काइटिन की बनी होती है, एल्गी में सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मेनॉन, ठीक है, इन सब की बनी होती है। हायर प्लांट्स में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, इसकी बनी हुई होती है। तो हो गया ना इसका कंपोजिशन वेरी। इसको इसकी लेयर दिखानी है आप लोगों को। ठीक है, बीच में स्पेस है, ये इसके बीच की स्पेस है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनर, सबसे इनर लेयर है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल हो गई इसकी, वॉल हो गई इसकी, और ये हो गई इसकी सेकेंडरी वॉल, ये हो गई इसकी सेकेंडरी वॉल, ठीक है। इसकी आउटर लेयर प्राइमरी वॉल होती है, अंदर वाली लेयर सेकेंडरी वॉल होती है, और उसके अंदर जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर ये जो स्पेस होते हैं, इसके सेल्स के बीच में जो स्पेस, जो आउटर कवरिंग क्या होते हैं, इनक्लोज किए हुए होते हैं, उसे कहते हैं मिडिल लैमिना। ये है मिडिल लैमिला, इसे क्या कहते हैं, मिडिल लैमिला। तो इसकी कंपोजिशन देखें, एक सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल हैज 3 पार्ट्स। एक सेल वॉल जो होती है उसकी 3 पार्ट्स होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल होती है, और मिडिल लैमिला होता है। तो पहली होती है प्राइमरी वॉल, ठीक है, प्राइमरी वॉल। देन पढ़ेंगे सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, देन मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, ठीक है। प्राइमरी वॉल क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। व्हाट इज प्राइमरी वॉल, आउटर मोस्ट लेयर थिन होती है, थिन लेयर होती है। देन सिंगल होती है, नो डबल लेयर, फाउंड इन यंग प्लांट, फाउंड इन यंग प्लांट, नए पौधे जो निकलते हैं उसमें पाई जाती है, ठीक है। नए पौधे जो आते हैं उनके प्लांट सेल में ये पाई जाती है, फाउंड इन यंग प्लांट सेल। कैपेबल ऑफ ग्रोथ, किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ में, कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ करती है। ये अभी हम लोग सब प्राइमरी सेल वॉल पढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये कम होने लगती है। कब कम होने लगती है प्राइमरी वॉल, जब सेल क्या होता है, मैच्योर होने लगता है। डैमनिशेज होने लगती है एज द सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वैसे वैसे क्या होती है, ये डैमनिशेज होने लगती है, यानी कि खत्म होने लगती है। देन बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की। सेकेंडरी वॉल क्या है, फॉर्म द इनर साइड ऑफ द सेल, फॉर्म इनर साइड ऑफ द सेल, सेल के इनर साइड में पाई जाती है। थिकनिंग ऑफ सेल, थिकनिंग ऑफ सेल, सेल के थिकनिंग में हेल्प करती है कौन, सेकेंडरी वॉल। देन फाउंड इन मैच्योर प्लांट्स, ये कहां पाई जाती है, फाउंड इन मैच्योर प्लांट्स, मैच्योर प्लांट्स में ये पाई जाती है, ठीक है। फाउंड इन मैच्योर प्लांट्स, एग्जाम्पल ट्रैकिएट्स, वेसल्स, एलिमेंट्स, फाइबर्स, ठीक है। इन सब में सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। देन थर्ड वन इज लैमिला, थिन एंड स्टिकी होता है, थिन एंड स्टिकी, ठीक है। थिन होता है और स्टिकी होता है, सीमेंटिंग लेयर होती है, इसे सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। एमॉर्फस होता है, कैप्टेबल होता है, ठीक है। ये कौन होता है, मिडिल लैमिला, ये क्या होता है, थिन और स्टिकी होता है। इससे पढ़ा ना हम लोगों ने कि ये क्या कहां पाया जाता है, ये जो सेल्स है, ये जो सेल्स है इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे मिडिल लैमिला भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प्स इन
हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। इसे सीमेंटिंग लेयर क्यों कही जाती है कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे नाशपाती जो है, वो खाइएगा तो अंदर से देखिएगा कड़ा लगता है, तो वो कड़ापन किसके कारण आता है? मिडिल लेमेला के कारण आता है, और ये क्या करता है? फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। ठीक है, देन ये तो हमारा हो गया पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? ये भी प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी वॉल जो होती है उसी पे होते हैं, प्राइमरी वॉल प्रेजेंट। प्राइमरी वॉल जो होती है उस पे होते हैं, और ये सेकेंडरी वॉल में एब्सेंट होते हैं। प्राइमरी में होंगे बट सेकेंडरी में नहीं होंगे। अनथिकेंड एरिया इज नॉन एज पिट्स। अनथिकेंड एरिया इज नॉन एज पिट्स। फिगर देख लीजिए, ये वही प्राइमरी, ठीक है, ये जो हम लोग लेयर बनाई, अब इस लेयर की क्या बात है कि ये जो इसकी प्राइमरी लेयर है, इधर से चलते हैं, इसकी जो प्राइमरी लेयर है ये क्या होती है? कहीं कहीं पे थिकन नहीं होती है, कहीं कहीं पे थिक नहीं होती है, और इनके अंदर गड्ढे जैसे बने होते हैं, और इन्हीं गड्ढों को कहा जाता है पिट्स। दिस इज द पिट्स। ठीक है, आई बात समझ में? पिट्स किसे कहते हैं? देन फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन क्या है सेल वॉल के? फंक्शन ऑफ सेल वॉल, CW भी बोलिए, सेल वॉल। फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोवाइड्स, क्या करता है? शेप देता है प्लांट सेल को, और एंड रिजिडिटी ऑफ सेल को रिजिडिटी देता है। प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर मैकेनिकल इंजुरी, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर इंजुरी। ठीक है, नाउ देन थर्ड वन इज इट प्रिवेंट सेल फ्रॉम ऑस्मेटिक प्रेशर। prevent cell from osmotic pressure। सेल को क्या करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से रोकता है, और ब्रस्टिंग से भी रोकता है। ठीक है, ब्रस्टिंग से भी रोकता है। और किसमें हेल्प करता है? सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू सेल इंटरेक्शन में। ठीक है, सेल टू सेल इंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल वॉल इज माइक्रोफिब्रिल्स, और सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोफिब्रिल्स कहते हैं। तो ये थी हमारी सेल वॉल। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपने यूकैरियोटिक सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा और सेल वॉल पढ़ा, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। तब तक के लिए मिलते हैं कल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।